उसे अपने काम भेजा था। बस मेरी यही बात उसे बुरी लगी। तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? आप इस घर की बड़ी हैं, हम सब आपसे पूछ कर जाते हैं। इफ़े ने अगर पूछ लिया तो इसमें क्या बात है? बस इसी बात पे गुस्से में ज़ारा बोलती रही। फिर अमन भी इस झगड़े में आ गई। अमन के मना करने के बावजूद ज़ारा बोलती रही। फिर अमन का हाथ उठ गया। इस सारे झगड़े की जड़ तो मैं ही हूं ना, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। अच्छा चलें, आप रिलैक्स हो। मुझे मालूम है ज़ारा के टेम्परामेंट का, उसकी बर्दाश्त का लेवल क्या है, सब मुझे पता है। आप बस रिलैक्स हो जाए। अरे प्लीज बेटा, आप ज़ारा को कुछ मत कहना। वो जो कहेगी, जैसा कहेगी, हम सब मान लेंगे। बस तुम इसे जाकर वापस घर ले आओ। नानो, आप बस रिलैक्स हो जाएं। अभी वो गुस्से में है, 1-2 दिन वहाँ रहेगी तो ठीक हो जाएगी। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं ले आऊँगा। बस आप परेशान ना हो, ठीक है? मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ ठीक है, तुम देख लो, फिर जो भी तय होगा मुझे बता दो। क्या आज? नहीं, आज तो मैं घर जा रहा हूँ, तुम परसों रखो, आज नहीं, फिर कभी। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम मेहमद भाई, कैसे हैं आप? ओ इब्रार भाई, ये तो अब ना ही पूछे कि मैं कैसा हूँ। बस सिर्फ आप एक बात बता दें कि आप आ कब रहे हैं। बस आज ही का प्रोग्राम है भाई साहब, आने पर। सब खैरियत तो है, कोई मसला तो नहीं हो गया? ये तो मैं आपको मिलने पर ही बताऊंगा। बस आप खैरियत से आ जाओ। जी बेहतर। ठीक है। अब लगता है फिर कोई मसला खड़ा हो गया। कासिम अली, तुम और यहाँ? तो तेरे लिए अपना मुर्गी खाना है, यहाँ पढ़ाने जाने में कोई पाबंदी है? हाँ पाबंदी है ना। बाहर का बंदा अगर आएगा तो साथ जरासीम लेके आएगा ना, मुर्गियां भी मार हो जाएंगी। ये बातें किसी और को सुनाना, तुम्हारी इन बातों का मुझे कोई असर नहीं होने वाला, समझे? वैसे भी मैं देखने के लिए आया हूँ, और तुम्हारे मालिकों ने तुझ पर नजर रखने के लिए कहा है। आते कितने दिन हो गए, आपने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया कि मेरे काम का क्या बना है। मैंने पता करवाया है, केस कर रहा हूँ, और तुम्हें भी थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। कितना सब्र कर, पहले ही बहुत टाइम गुजर चुका है। और इब्रार का क्या पता कब मुझसे पूछ लें। उसे सब पता चल चुका है, और अब इससे कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं। क्या इब्रार को पता चल चुका है? मेरी गलती है जो मैंने आप पर एतबार किया। आखिरकार आप हैं तो इब्रार के ही दोस्त ना। एक्सक्यूज मी मिस नताशा इब्रार हुसैन, मैंने आपके हस्बैंड को कुछ नहीं बताया, वो पहले ही से सब कुछ जानते। तो फिर और कौन बता सकता है अगर आपने नहीं बताया तो? कम ऑन नताशा, कैसी बातें कर रही है? इब्रार हुसैन इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन, और फिर उसका इतना बड़ा सोशल सर्कल भी है। कोई भी बात भला इससे कैसे छुप सकती है, और खास तौर पर उसकी अपनी बीवी की बात। फिर इब्रार ने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे कभी कुछ पूछा भी नहीं। अब वो क्या पूछे? अब तुम भी इस मसले को छोड़ दो। माँ जी, आपकी तबीयत अब कैसी है? ठीक है बेटा। मैं इस बार आपको और अमन को अपने साथ ही ले जाना चाहता हूँ।
इससे आप लोगों के जहन पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। इब्रार बेटा, अमल को यही रहने दे, हमने कहीं नहीं जाना, हमें अपने घर में ही रहने दे। क्या बात कर रही हैं मुझे? वो भी तो आपका अपना घर है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरे साथ रहें। बहुत वक्त मैंने आप लोगों के बगैर गुजारा, लेकिन अब मजीद नहीं। ये मुमकिन नहीं है। जब इस बारे में सोचना चाहिए था तो आपके पास वक्त नहीं था, और अब हम लोगों को आपके बगैर रहने की आदत हो चुकी है। बेटा, अमल को भी कहीं नहीं जाना, उसे यही रहने दे। आज ये सब कुछ मैं उसकी खुशियों के लिए कर रहा हूँ। माहौल बदलेगा तो उसके जहन पर अच्छा असर पड़ेगा। अमल की खुशी तो हमारी जिंदगियों से नाराज होके न जाने किधर दूर चली गई। ढूंढने से खुशियां मिलेंगी माँ जी। आप क्या चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी को सारी जिंदगी यूं अकेला रहने दूं? हम मिलकर उसकी दूसरी शादी करेंगे, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। नहीं बेटा, हम अमल की दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? ये नामुमकिन है। अब तो हमें सिर्फ नए आने वाले मेहमान की ख्वाहिश है कि बस वो खैर व आफियत से इस दुनिया में आ जाए। क्या हो गया जफर अली? किसकी बातों में आकर तुम नाराज होकर खड़े हो गए? शारिक साहब, अगर आप लोगों के मुझ पे एतमाद नहीं था तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने क्यों दी मुझे? जफर अली, हमें तुम पर एतबार था तो ये जिम्मेदारी हमने तुम्हें दी, और ऊपर से चौकीदारी के लिए कासिम अली को भेज दिया आपने। यही तो बताने आया हूँ कि हमने नहीं भेजा, वो खुद से आए थे। ऐसे कैसे हो सकता है? वो दंदनाता हुआ इधर कैसे आ सकता है आपकी मर्जी के बगैर? इसका तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं और अली हल्फन कह सकते हैं कि हमने उन्हें नहीं भेजा, वो खुद से आए हैं। और आइंदा हम एहतियात करेंगे कि उन्हें इस मामले से दूर ही रखें। आप उससे बात कर लें कि दोबारा वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करे। हाँ ठीक है, अली उनसे बात कर लेंगे। आप तो चलें प्लीज। अच्छा शारिक साहब, मैं चला जाता हूँ। ओके, जरा जल्दी चले जाइए। ठीक है। तो अहमद भाई इसलिए फोन कर रहे थे? जी। मुझे ज़ारा से इस कदर बदलिहाजी की कतई उम्मीद नहीं थी। करता हूँ खैर मैं अहमद भाई और अमीना से बात। नानो की तबीयत भी इसी मसले की वजह से ख़राब रहती है, वो बहुत टेंशन लेती हैं इन बातों की। तुमने अमीना को बताया माँ जी की गुजरती तबीयत के बारे में? नहीं मामू, मेरा राब्ता तो नहीं हुआ उनसे, लेकिन आज पोल्ट्री फार्म पर अहमद अंकल के भाई कासिम ने जाकर जफर अली को बताया कि हमने उसे भेजा है उस पर नजर रखने के लिए। कासिम ने बताया? हद नहीं हो गई। अब शारिक मनाने गया है उन्हें, बल्कि मना कर ले आया है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है कि कासिम अली उसके मामलात में कोई अमल दखल नहीं रखे। हमारे मामलात में दखल अंदाजी करने की इन लोगों को क्या जरूरत है? पहले ही अहमद भाई से रिश्ता जोड़कर मैं परेशानियों में उलझा हुआ हूं, ऊपर से ये ज़ारा का नया रिश्ता नई उलझनों में घेर दिया मुझे। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मामू, आप बात करेंगे उनसे? ओ यार, मैं जाता हूँ, करता हूँ बात। छोटी छोटी बातें होती हैं जिसे ये लोग बड़ी बड़ी टेंशनों में मानो नो क्या हो रहा है। करता हूँ। ज़ारा,
ज़ारा, ओफो, ये क्या तुम हर वक्त कानों में लगाए सुनती रहती हो? दिल नहीं थकता तुम्हारा? मामा इतनी अच्छी मूवी देख रही थी मैं। अच्छा ये मूवी बंद करो, किचन में चलो, मेरे साथ खाना बनाने में मदद करो। इब्रार भाई आ रहे हैं। प्लीज मामा, मामू जान कौन सा यहाँ से कुछ खा पी कर जाते हैं कभी। ऐਵੇਂ खुद को मत थकाएं आप। हद होती है ज़ारा, खाने का वक्त है, सामने तो रखूंगी ना, उनकी मर्जी है, खाए या ना खाए। और बाबा कहाँ है? कि बात तो वही करेंगे ना। मामू जान के सामने आप कहाँ कुछ कहती हैं? आ रहे हैं अहमद भी, अल्लाह अल्लाह करके काम शुरू हुआ है। इब्रार भाई के आने पर थोड़ी देर के लिए आ जाएंगे वो भी। वैसे आप पका क्या रही हैं? इब्रार भाई को ना मटन पसंद है, वही रखा है मैंने। आप उन्हें मटन खिलाएंगी या मेरे लिए बात करेंगी? बात भी कर लेंगे। तुम उठ के ना रायता और सलाद बना लो। आजो शाबाश। अरे वाह, यहाँ पर तो दावतें तैयार हो रही हैं। मेरे हक के लिए क्या बात करेंगे? मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत? अच्छा क्या, ठीक हो? अच्छा, इतने दिनों से बिस्तर पे लेटी हुई और कह रही है मैं ठीक हूँ, मुझे क्या? कुछ नहीं, मुझे नहीं ठीक हो। चले मैं आपके लिए जूस ले आती हूँ। अरे नहीं, मुझे पीना जूस बेटा। क्यों नहीं पीना? आप इतने दिनों से बिस्तर पे लेटी हुई हैं, फिर कैसे जल्दी ठीक होंगी? अभी बताओ। ये देख। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ तो कोई जरूरत नहीं है, मैं जूस लाती हूँ और फिर उठिएगा। कमाल बेटी है तू मेरी। हाँ, अगर कहती है लेटे रहते हो तो मैं उठने लगी हूँ तो उठने नहीं देती, और लेटी हूँ तो लेटी नहीं रहने देती। अभी जूस देंगे। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे। अहमद भाई, हर घर में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन ज़ारा को इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट इब्रार भाई मेरी बेटी ने नहीं, आपकी बेटी ने किया है। क्या मतलब भाई साहब आपका? मतलब यह है कि आप अपनी बेटी को समझाएं। ये माना कि उसके साथ जिंदगी में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, दुख मिला है उसे जिंदगी में, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वो सबके साथ ज्यादती ही करती चली जाए। अहमद भाई, अमल ऐसी नहीं है, उसे अपने जज्बात और अपने एहसासात को कंट्रोल करना आता है। जी नहीं मामू, उसे दूसरों की जिंदगियों को कंट्रोल करना आता है। बेटा ज़ारा, अमल ने ऐसा आपके साथ क्या किया है जो आप उससे इतनी ज्यादा बदसन हो गई हो? मामू, अमल ने मुझ पर हाथ उठाया है। माना कि वो घर आप लोगों का है और वहां रहने वाला मेरा शौहर आप लोगों पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो हमारी जिंदगियों को भी कंट्रोल करेगी। बेटा, तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। भला अमल आपके साथ ऐसा क्यों करेगी? अली की वजह से। अपने शौहर को तो खा गई है, अब मेरे शौहर पर उसकी नजरें हैं। ज़ारा, खबरदार इब्रार मियां, जो मेरी बेटी पर रौब डालने की कोशिश की, इसीलिए मैं इस रिश्ते के हक में नहीं था। और वैसे भी आप लोगों को तो दूसरों की जिंदगियों पर रौब जमाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। देखें अहमद भाई, मैं मामलात को सुलझाने आया हूँ, लेकिन आप मुसलसल उसे उलझाए जा रहे हैं। बस इब्रार मियां, मसले का हल सिर्फ यही है कि आप अली को खुद मुख्तारी दो और इन दोनों को अलहदा घर लेके दो। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्लाह। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अहमद भाई? अली अपना बिजनेस कर रहे हैं, घर में माँ जी हैं, अमल है, ये सब। इब्रार भाई, अमल को लेकर ही सारे मसले पैदा हो रहे हैं। आप खुद ही बताएं, अमल के बजाय अगर ज़ारा ने अमल पर हाथ उठाया होता तो क्या आप बर्दाश्त करते? ठीक है, मैं मानता हूं अमल से गलती हो गई। अमल इस वक्त बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है। ज़ारा ने माँ जी के साथ जो बदतमीजी की, इसी वजह से अमल अब आपे से बाहर होगी और ये सब कुछ। जी जी, ज़ारा की हक सच की बात अब कहां बर्दाश्त होगी आपको? इब्रार भाई, वैसे भी अमल अभी इद्दत में है और उसका और अली का एक घर में रहना मुनासिब नहीं है। क्या आप बातें कर रही हो? वो बचपन से दोनों साथ रह रहे हैं। पहले की बात कुछ और थी,
अभी अली शादीशुदा है और अमल बेवा। आपको इस बात पर ना ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यूं लूं कि ज़ारा तुम मेरे साथ नहीं आ रही? मुझे अली के साथ अलग रहना है। इसका मतलब है तुमने अपने मामू के आने का भी? जैसे आप लोगों की मर्जी। जी बेटा। अरे वाह, बिस्मिल्लाह। अरे आराम से दादो। आराम से? भाई इतनी मोहब्बत से बना के लाई हो तो आराम से क्यों पियो? मुझे तो जल्दी जल्दी पीना चाहिए। मेरी जिंदगी की बड़ी गलतियों में से एक सबसे बड़ी गलती ये है, ये फैसला। और मुझे नहीं पता था कि मुझे सारी जिंदगी अपने इस फैसले पर पछताना पड़ेगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? ज़ारा नहीं आई? नहीं, बल्कि उन्होंने डिमांड की है कि ज़ारा और अली का अपना अपना घर होना चाहिए। मुझे उनसे यही उम्मीद थी। अहमद अली ने आज तक कभी किसी मामले को सुलझाया है क्या? अजीब बातें कर रहे थे, मेरी तो समझ से बाहर है। माँ जी, मुझे लगता है ज़ारा को कुछ रोज वहीं रहना चाहिए, खुद ही समझ में आ जाएगी तो आ जाएगी। क्यों? उन्हें अलग घर लेके देने में हर्ज ही क्या है? हर्ज है बेटा, भला अम्मी जान और तुम अकेले कैसे रहोगी? हम अली की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, तो हम क्यों उन्हें बाउंड कर रहे हैं? जब आपने सारी जिंदगी हमारा बोझ नहीं उठाया तो अली हमारा बोझ क्यों उठाए? अमल बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अली इस घर का फर्द है, और फिर ज़ारा की बेजा जिद पे वो क्यों अपना घर छोड़ के चला जाए? तो आप तो उन दोनों को समझने की कोशिश करें, और बाबा आप उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी देने से परहेज करें। तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह, मुश्किल न होता ये जिंदगी का सफर। बनकर चाहत तेरे दिल में जाते उतर, यूं ना उजड़ता मेरे ख्वाबों का शहर। तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम जो बन जाते मेरे जख्मों की दवा, सरायत न करता यूं रगों में जहर, ऐसे न जाते हम अपनी जान से गुजर। जी जनाब, बिल्कुल। बस आपको बहुत बहुत मुबारक हो, यकीन करें आपका प्लॉट डन जी। जी बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया आपने। इस वक्त पूरे शहर में जितनी भी कामयाब हाउसिंग स्कीमें चल रही हैं ना जी, वो सारी आपके खाकसार ने प्लान की हुई हैं, डिज़ाइन की हुई हैं। हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता जी, बाहर देखो तो सही गाहक पे गाहक चढ़ा हुआ। जी जी, आपको मैं हाजिर जनाब, आप तशरीफ लाएं। सबसे पहले तो मैं आपको करवाऊंगा विजिट अपने टाउन का, फिर आपके लिए प्लाट हाजिर करूं। अच्छा,
यानी कि आप 2 भाई हैं और दोनों भाइयों को साथ साथ प्लाट चाहिए? वेलकम जी, जी बिस्मिल्लाह साथ आया नो। आप तशरीफ़ लाएं, मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूंगा कि बिल्कुल साथ साथ प्लाट दूँ। जी आप आए ना जी, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। वाह मेरे अमाल का वाह, सच कहा है किसी सियाने ने कि रब्बा जब देता है तो फिर छप्पड़ फाड़ के ही देता है। बाहर तो लाइन कोई भी नहीं लगी, बंदा ही कोई नहीं बाहर। आए मेरे अल्लाह करम, भाई आज तो तुमने थका दिया मुझे। सुबह सवेरे वॉक करने से आसाब को रूह मिलती है। आज तो देर हो गई, लेकिन कल इंशाल्लाह और जल्दी जाएंगे। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मैं ना आपके लिए फ्रेश फ्रूट काट के लाती हूँ, वो खाइएगा। अब बिल्कुल नहीं खाऊंगी। जब तक तुम साथ नहीं खाओगी ना, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, साथ खाऊंगी आपके। अच्छा, आज तुम्हें चेकअप के लिए भी तो जाना है ना? बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, आज वाकई तुमने चेकअप पे जाना है। हाँ बेटा, 7 दिन के बाद डॉक्टर ने बुलाया था चेकअप के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसने मेडिसिन भी टाइम से खाई होंगी। क्यों बेटा, ऐसी लापरवाही क्यों की? नहीं पापा, मैंने ली है दवाई। चलो वाह, डॉक्टर के चलते हैं, बाकी वो चेकअप कर लेगा। मैं दादू के लिए फ्रूट काट के ला रही थी। आप फ्रूट खाएंगे या चाय पियेंगे? कुछ भी ले बेटा। ठीक है। अली को फ़ोन करके ना तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये खुद से चेकअप के लिए जाएगी। अरे आज इतना इसरार करने पर इतने दिनों के बाद अपने कमरे से बाहर निकली। चलो कुछ तो बेहतर होगा, बाकी अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। तुमने मुझे क्यों कॉल की है? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ना अब तुम मुझे कॉल करोगे। इतना क्यों शोर मचा रही हो? मैं तुम्हारा फरहान ही हूँ। बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुमने मुझे कॉल क्यों की है। मेरी जान, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, इसलिए तुम्हें ज़हमत देनी पड़ रही है। फरहान, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। तुमने मुझे कहा था कि अब तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, लेकिन तुम मुझे अब फिर से ब्लैकमेल कर रहे हो। तो ठीक है ना, फिर अब मुझे तुम्हारे शौहर से ही राब्ता करना पड़ेगा। फरहान, मैं अपने घर पर आई हुई हूँ, मेरी जान छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। पता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने शौहर से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, तभी ऐसा कर रही हो ना। फरहान, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद तंग मत करो। हेलो, तुम्हें समझाने में कुछ देर तो लगेगी मेरी सोने की चुड़िया। यू चीटर, फ्रॉडी इंसान। शुक्र है तुमसे बात होगी आज। बीबी, मैंने आपसे कोई चीटिंग नहीं की। मेरा दिमाग ना खराब करे, मैंने आपका कोई पैसा नहीं देना। बात तो तुमसे अब कोर्ट में होगी। इतनी आसानी से मैं तुम्हें इतना बड़ा फ्रॉड नहीं करने दूंगी। मेरी रकम वापस कर दो, वरना मैं। ओ बीबी, धमकियां किसको दे रही हैं? मैंने किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया। अगर तुमने अपनी रकम वापस लेनी है तो अपने मियाँ से बात करो, आइंदा मुझे फोन मत करना। अच्छे ब्लैकमेलर हैं दोनों मियाँ बीवी। अपनी रकम यहाँ से लो, क्या मतलब था इस बात का? आई एम सॉरी, आपका जो बेबी है उसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही, इट्स ऑलमोस्ट डेड, तो हमें इसकी डीएनसी करनी पड़ेगी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कर रही, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, ये बात आपने 1 हफ्ता पहले क्यों नहीं बताई? इनको हमने मेडिसिन दी थी तो हमने यही कहा था कि देखेंगे, लेकिन अभी इनकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही, इसलिए हमें फ़ौरन डीएनसी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सूरत हाल इनकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं नहीं करूँगी। दादू ने कहे ना, मैं नहीं कर सकती ऐसा। मिस अमल, आपकी ज़िंदगी के लिए ये ख़तरा बन सकती है, इसलिए आपको फ़ौरन डीएनसी करवानी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरी अमल को कुछ नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, आप फिर इनको एडमिट करवा दें। नहीं दादू, मैं ऐसे कैसे? देखो अमल बेटा, वो तो भी दुनिया में नहीं आया जिसके लिए तुम तड़प उठी हो।
तुम तो दादू की जान हो ना, तुम्हारी जिंदगी कैसे खतरे में डाल सकती हूँ मैं? प्लीज बेटा। इफी, इफी। जी अली भाई। यार एक कप कॉफी तो ला दे। जी अभी लाया। अली भाई वो खाना हॉस्पिटल आप लेकर जाएंगे या ड्राइवर के हाथ भिजवा दूँ? हॉस्पिटल? क्यों? कौन है हॉस्पिटल में? जी वो बड़े साहब और माँ जी अमल बीबी को सुबह हॉस्पिटल लेकर गए थे और फिर साहब जी का फ़ोन आया था कि हम लोग लेट हो जाएंगे और खाना हॉस्पिटल ही भिजवा देना। हेलो मामू जान, कहाँ हैं आप? और क्या हुआ है अमल को? बस क्या बताऊं बेटा, मिसकैरेज हो गया। वेरी सैड। लेकिन कैसे, क्या हुआ अमल को? खुदा की रज़ा है बेटा, शायद इसी में मेरे अल्लाह की कोई भलाई थी। मामू जान मैं खाना लेके आ रहा हूँ। नहीं बेटा अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टेस्ट कर लो, रात तक ले आना। नहीं मामू, मैं बस आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। इफी, इफी जल्दी कर, खाना लेकर आ। ज़ारा बेटा ज़रा सुनो तो। अब क्या हो गया मामा? बेटा अमल हॉस्पिटल में है। दिल का दौरा पड़ा होगा मेरे वापस ना जाने की खुशी में। बकवास नहीं करो, उसका मिसकैरेज हो गया। क्या? तौबा है, बड़ी करम जली है, अपना बच्चा भी मार दिया। ऐसे नहीं कहते, तुम्हारे मामू की बेटी है वो। मामू की बेटी है तो क्या सच भी ना बोले? अब ये तो अभी मानती है ना कि जहां जहां से कदम पड़ते हैं वहां से खुशियां रूठ जाती हैं। लेकिन ऐसे मौके पर ऐसा नहीं कहते। अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। हद नहीं होगी पाजी, और मेरी बारी मुर्गियों के फलाक में अच्छा भला नुकसान हो रहा है पाजी। और नहीं बस करें, कभी रेट नीचे कभी ऊपर, हद हो गई पाजी। और चूजा 40 दिन का हो गया है, अगर रेट और नीचे आ गया तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा पाजी। वो मेरी जान घबराता क्यों है? वो देखना तेरा चूजा तैयार होने तक ना डेट बढ़ जाएंगे। भैया घबराने की लोड़ नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो वाइड हो जी है। अच्छा चल ऐसा करना, मैं कल शेड पर आता हूँ, फिर आकर तेरे से बात करता हूँ, सारे मामला चेक करते हैं इंशाल्लाह। बस घबराया नहीं करते। ठीक है पाजी, ठीक है। आप ना जितनी जल्दी हो सकता है आ जाएं। यकीन करें मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं मजीद को बर्दाश्त कर सकूं दुख। ओए हिम्मत से काम लेना। ओए आता हूं ना, कल कहा है ना तुझे मैंने। हद हो गई पाजी, यानी कि अभी भी हिम्मत से मैंने ही काम लेना। शाबाश है भाई। और पाजी 280 वाला चूजा 140 पे आ गया और अभी भी हिम्मत से मैंने ही काम लेना। अगर अल्लाह ना करे रेट और नीचे आ गया, सारा कुछ मिल मिला के 180-90 रुपए में तो चूजा कर पड़ रहा है, ये बनेगा क्या? या मेरे मालिक मुझे माफ़ कर दे, कोई गलती हो गई है परवरदिगार। अगर मज़ीद नुकसान हो गया, रेट मज़ीद नीचे आ गया तो बिल्कुल ही काम जा पड़ेगा। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी अमल की मसला करे नाना, अल्लाह को शायद यही मंजूर था। ये आजमाइशें बाकी है मेरी अमल की। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, वो उन्हें उनकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता। यही समझाया करती थी ना आप मुझे। मेरे अल्लाह को मंजूर। इब्रार साहब, आपके प्रेशर और दबाव में आके मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। लेकिन डॉक्टर साहब आप भी साहिब औलाद हैं, बाज़ औक़ात अपनी औलाद की भलाई के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं माँ बाप को। एनी हाउ आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी बेटी बहुत वीक है और ज़हनी तौर पर अपसेट है। मेरा नहीं ख्याल कि एक माँ को उसकी औलाद से जुदा करना किसी भी सूरत में इसके लिए बेहतर होगा। ये बातें आप नहीं समझेंगे। आपके मशवरे का शुक्रिया,
और एक दफ़ा फिर आपके ताउन का भी बहुत शुक्रिया। और हाँ, आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा, बात लीक होने की सूरत में मैं क्या कुछ कर सकता हूँ आपके साथ, आपको अक्सर अंदाज़ा होगा। जो आपसे कहा कल तक आपके अकाउंट में होगा। थैंक यू। अहमद, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हमें यूं लाताल्लुकी इख्तियार करनी चाहिए। अमीना, वैसे मुझे ना तुम्हारी इन औरतों की कोई बात भी समझ नहीं आती। और बाबा किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदलती हो यार। इसमें रंग बदलने वाली क्या बात है? वो मेरे बड़े भाई हैं, गिले शिकवे अपनी जगह पर, लेकिन रिश्ते तो नहीं छोड़े जा सकते ना। तो ना छोड़ो, किसने कहा तुम्हें छोड़ने के लिए? लेकिन एक बात याद रखना, मुझसे और मेरी बेटी से किसी भी किस्म की उम्मीद ना रखना कि हम वहां जाएं। मेरी बात सुने, छोटे मोटे झगड़ों में रिश्ते नहीं खत्म किए जाते। आखिर इस मसले का कोई हल भी तो निकालना होगा ना। तो जनाब, इस मसले का हल निकालने के लिए उनके भी कुछ फराइज हैं, उन्हें नहीं चाहिए कि वो कुछ करें। और तो और वो अली साहब की सुन लो, क्या मजाल है जो उसने एक कॉल भी करके मुझसे माजरत की हो। चलो तुम कहोगी वो बच्चा, मान लिया। माँ जी को नहीं चाहिए था कि मुझसे को कॉल करके मुझे दिलासा देते। माँ जी की बात को भी छोड़ दो, वो आपके बिरादर मोहतरम इब्रार साहब, ना उन्होंने मुझे कॉल की ना खुद आए, तो बंदा क्या सोचे। ठीक है, आपने नहीं जाना ना तो ना सही, मैं तो जाऊंगी। जाओ बाबा जाओ, तुम्हें किसी ने रोका है? लेकिन एक बात याद रखना, सुबह मैंने अपने दफ्तर जल्दी चले जाना, ज़रूरी काम है। आपस की बात है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा अब काम ज़रा चल निकला है। अल्लाह का शुक्र है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? और अमल कैसी है? ये सब कैसे हुआ अम्मी? हम सब ठीक हैं, बस जैसे अल्लाह की मर्जी। तुम्हें ये खबर किसने दी? अम्मी, वो सादिया खाला मिली थी मुझे, कह रही थी कि आप हॉस्पिटल में मिली थी उसे। हाँ मिली थी। अच्छा, तो ये खबर उसी ने हर जगह पे नशर की है। अम्मी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? क्यों भाई, अब हमें नाराज होने का भी कोई हक हासिल नहीं है। तुम और तुम्हारी बेटी और तुम्हारा खामिद जो जी में आए करते फिरो, और हम तो नाराज भी नहीं हो सकते। अम्मी, ज्यादती तो मेरी बेटी के साथ भी हुई है ना? ज्यादती? तुम्हारी बेटी के साथ कौन ज्यादती कर सकता है? वो कौन सा भला किसी को खातिर में लाती है? छोटे बड़े का लिहाज तक नहीं है उसे, और ना ही बोलने की तमीज। अम्मी, वो जीती जागती इंसान है, कोई पत्थर की मूरत तो नहीं है ना कि अपने साथ हुई ज्यादती पे खामोश रहे। खामोश तो वो खैर किसी हाल में भी नहीं रह सकती। और यहाँ पे कौन से जुल्म और ज्यादती के पहाड़ उस पे टूटे जा रहे थे जो इस तरह से घर छोड़कर चली गई? अम्मी, मैं यहाँ अमल की खबरगिरी के लिए आई हूँ, मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाह रही। ठीक, इसका मतलब है कि तुम्हारा बेटी को घर पे बिठाने का इरादा है। एक ही बेटी है हमारी, और अली अगर उसे इज्जत नहीं दे सकता ना तो भारी नहीं है वो हम पर। हमने और अली ने उसे बहुत इज्जत और मान दिया, उसी को रास नहीं आया। खैर, तुमसे ये बातें करने का कोई फायदा तो है नहीं,
तुम अमल को मिलने के लिए आई हो, जाओ जाकर मिल लो, अपने कमरे में है। ठीक है। हौसला करो अमल बेटा, इसे अल्लाह की रजा समझ लो। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अच्छा बेटा, अब तुम आराम करो, मैं जा रही हूँ, फिर आऊंगी। अपना ख्याल रखना। माँ जी, मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए ताकि मैं अमल की शादी कर दूँ। इब्रार बेटा, अभी तो बेदर सदमात से गुजरी है, वो बिखर चुकी है बिल्कुल। इतनी जल्दी कैसे मान जाएगी? सही कह रही है माँ जी, लेकिन इस बार मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि अमल की शादी किसी ऐसे शख्स से करूं जो उसको सारी जिंदगी सुख दे, दुख न दे। काश कि हमने अली की शादी करने में इतनी जल्दबाजी न की होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अमल को देखने आई थी, अब वापस जा रही हूँ। क्यों, अभी रुक जाती, इतनी जल्दी भी क्या है? नहीं, वो देर हो रही है, ज़ारा घर पर अकेली है। तो ज़ारा को भी ले आती? कैसे ले आती भाई, ज़ारा बहुत दुखी है इस वक्त। चाहे अमल ने ज़ारा के साथ जो भी सुलूक किया हो, लेकिन अमल के इस दुख पर ज़ारा भी दुखी है। ज़ारा से कहो कि गुस्सा और नाराज़गी छोड़ दे और वापस आ जाए। भाईजान, अब आप अली को भी आज़ाद कर ही दें।